हेलो स्टूडेंट, संभव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं एमएससी प्री का पेपर एडवांस एलजेब्रा और अपन आज इसमें एक यूनिट स्टार्ट करेंगे जो आर्यू और शेखावट यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर सिलेबस है उसके बारे में। लेकिन जब यूनिट फर्स्ट का जब सिलेबस आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बेसिक एलजेब्रा यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एडवांस एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो जनरल एलजेब्रा जो आप पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं, वो एलजेब्रा आपको क्या करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी। और जब तक आपको बीएससी का जो एलजेब्रा पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा पढ़ा था, वो एलजेब्रा के टॉपिक्स आपके तैयार नहीं हैं, तो नहीं तो आप आगे की थ्योरम कर सकते हैं, नहीं आप थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, आप रट सकते हो, समझ नहीं सकते। और आपको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूं कि यदि आपको इस पेपर को अच्छे से तैयार करना है तो जैसे अपन जनरली कोई इक्वेशंस होता है कोई भी, उसमें अपने जैसे टेंथ क्लास की बात करें तो टेंथ क्लास में अपन ये देखते हैं कि कोई भी इक्वेशंस है तो अपन को कहीं भी उसके जोड़ बाकी ये और डिवाइडेशन भाग वगैरह कहीं पर भी यूज आ जाते हैं, और वो अपन को आते हैं, इसलिए हम उस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। यदि मान लीजिए टेंथ क्लास वाले बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ये नहीं आते हैं, तो क्या वो बच्चा इस इक्वेशन को सोल्व कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो वही उसी के कंपेयर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यदि आपको बीएससी में जो एलजेब्रा पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, वो यदि आपको तैयार नहीं है तो आप इस एडवांस एलजेब्रा वाले पेपर को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले एक काम कर रहा हूँ। यूनिट के जो थ्योरम है और जो टॉपिक स्टार्ट होंगे उससे पहले जो अपने यहाँ पे आप एलजेब्रा पढ़ोगे, एडवांस एलजेब्रा, और यूनिट फर्स्ट में जो जो आपके पास में टॉपिक यूज आने वाले हैं पहले के जो एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के, उन टॉपिक्स को मोटा मोटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। आप ये ना समझें कि अब दोबारा से आपको पूरा एलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा थर्ड ईयर का। नहीं, पढ़ा हुआ होगा आपका तो आपको नॉलेज होगा। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, फिर करना यह है कि जो भी आपके सामने देखो टॉपिक्स लिखे दिए मैंने, वो टॉपिक कौन से लिख दिए जो मेरे पास में इस यूनिट में यूज आने वाले हैं, वही टॉपिक लिखे हैं। वैसे टॉपिक तो काफ़ी है, लेकिन ये टॉपिक मैंने लिखे हैं कि इस यूनिट में यूज आए। और इन टॉपिक्स का क्या करें, तो ये टॉपिक्स के बारे में एनालिसिस एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब ये है कि हर टॉपिक की इमेज अपने दिमाग में बननी चाहिए। जब हर टॉपिक की इमेज आपके पास में बन जाएगी तो आपके पास थ्योरम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में एक टॉपिक लिखा गया है ग्रुप। तो कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है कि भाई ग्रुप की डेफिनेशन अब क्यों पढ़ रहे हैं, तो पता तो चल गया आपको कि ग्रुप क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप के बारे में आपको समझना है। सभी मैं टॉपिक वाइज एक एक टर्म्स को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप इस लेक्चर को एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो तीन बार, जितनी बार आप देखोगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें रट जानी चाहिए दिमाग में। मतलब आपको कोई भी कहे कि भाई नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, क्विसेंट ग्रुप क्या है, तुरंत इमेज बननी चाहिए आपकी। जब तुरंत इमेज बनती है तो अपने आप थ्योरम में आप आगे बढ़ोगे। तो ये इमेज कैसे बनेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे हर टॉपिक का एक्सप्लेन करूँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सुन लीजिए और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लो, अपने आप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी मैं कहूँगा कि आप यदि आगे थ्योरम स्टार्ट करेंगे, इस यूनिट के अपन आगे थ्योरम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी उस थ्योरम में भी जो टर्म्स यूज आएंगी, जो डेफिनेशंस यहाँ पे यूज आएंगी, किसकी डेफिनेशंस, जो पीछे आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा था, उन डेफिनेशन को मैं फिर से रिवाइज करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अब बस आपको जो लेक्चर आपको देखने हैं, आगे जो यूनिट की जो थ्योरम्स देखनी है, वो थ्योरम्स आप देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं हर टर्म्स, हर
जो डेफिनेशंस है यदि यूज आएगी तो उसके बारे में पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर थ्योरम का प्रूव करेंगे। तो एक बार अपन क्या कर रहे हैं, सभी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। ज़्यादा गहराई में एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप ये सोचो कि यहाँ पे जो ग्रुप है, ग्रुप के बारे में अपन डेफिनेशन देख के इसके 10-20 एग्जाम्पल निकालने लग जाओ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, क्या यूज़ कर सकते हैं। सब ग्रुप का भी आपने देखा है तो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बहुत सारी थ्योरम्स है, ऐसे थोड़े उन सभी थ्योरम्स को उठा के यहाँ पे प्रूव करने लग जाओगे। ये काम आप कर चुके हैं बीएससी थर्ड ईयर में, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर में कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें जो थ्योरम थी सफिशिएंट कंडीशंस क्या है, उन थ्योरम्स का आपको एनालिसिस, यानी वो थ्योरम का सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन से रिलेटेड कोई थ्योरम आपको मिली है, पड़ी हुई है, उनके स्टेटमेंट को रिवाइज करना है ताकि डायरेक्ट आप स्टेटमेंट लगा सको और आप पूरा एक थ्योरम का प्रूव करते हो। उतना एनालिसिस सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप लिख के आगे बढ़ सकते हो। तो सिर्फ आपको वो अलजेब्रा जो आप पढ़ चुके हैं उसका सिर्फ यूज़ करना है, और यूज़ करेंगे तो आप इस प्रोसेस से यूज़ करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले कि ये ग्रुप क्या है। तो ग्रुप के बारे में अपन विचार करें। देखें भाई, ग्रुप इसकी डेफिनेशन अपनी पढ़ी हुई है, फिर से रिवाइज करते हैं। एक फंक्शन, क्या कहा मैंने, एक फंक्शन। इससे पहले मैं कहूँ कि मान लीजिए जी मेरे पास में एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी नॉट इक्वल टू 5 दे दिया। इसका मतलब जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, ठीक बात है। और क्या, और यह है स्टार आपके पास में एक ऑपरेशन है। स्टार आपके पास में क्या है, ऑपरेशन है। यदि हिंदी में नाम सुना हुआ है तो संक्रिया बोलते हैं इसको। स्टार एक ऑपरेशन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ये डिफाइन है जी क्रॉस जी से जी में डिफाइन है। और ये ऑपरेशन यदि सेटिस्फाई हो गया तो मैं इसको कहता हूँ बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहते हैं इसको, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं स्टार को। मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ, जी क्रॉस जी से जी में डिफाइन हुआ है, ठीक है। अब जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। इसके बारे में एनालिसिस करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा आगे क्या करना होगा। आगे अपन को इस ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में एनालिसिस करना है। तो अपन देख रहे थे भाई ग्रुप है क्या। तो ग्रुप है क्या, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार आपके पास में एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब ग्रुप है वो कुछ कंडीशंस फॉलो करेगा, और जो जी और स्टार है, जी और स्टार, अब जी तो क्या है आपको पता है कि नॉन एम्प्टी सेट है। स्टार आपके पास में क्या है कि स्टार अपने पास में बना हुआ है बाइनरी ऑपरेशन। तो इस जो टर्म है इसको कहते हैं ग्रुप पॉइंट। जी स्टार को अपन क्या कहते हैं, ग्रुप पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे एक नया नाम सुनने को मिलेगा, जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अपने जो देखते हैं कि ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसमें अपन को ये मिलता है कि जो चार कंडीशन फॉलो करता है वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। जो कंडीशंस कौन कौन सी है अपन मोटा मोटा देख रहे हैं, ध्यान दें। पहला मैंने आपको बताया क्लोजर प्रॉपर्टी, नोट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप देखें और समझते जाएं। क्लोजर प्रॉपर्टी, अभी क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है कि इफ़ मेरे पास में ए और बी कोई एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, जो सेट आप ले रहे हो उसी के एलिमेंट होने चाहिए। तो सेट कौन सा ले रहा है, जी, तो जी का एलिमेंट है ए और बी। देन देन ए स्टार बी एलिमेंट किसका होगा, जी का होगा। देन ए स्टार बी एलिमेंट किसका होगा, जी का होगा। लेकिन यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि फॉर ऑल कंडीशन, यानी सभी एलिमेंट के लिए ऐसा रिलेशन आना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपकी पढ़ी हुई है, बस आपको रिवाइज मारना है जो आप देख रहे हैं। नंबर सेकंड आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपने पास में हो गई, कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको? 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। किसके लेने पड़ेंगे? 3 एलिमेंट जो आपके पास में सेट है उसी के लेने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास में सेट कौन है? जी है, उसके एलिमेंट ले लीजिए, ए बी और सी एलिमेंट ले लिया जी के। देन ए स्टार बी स्टार सी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तीनों ही एलिमेंट जी के होने चाहिए फॉर ऑल, यानी सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन ये होती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। नंबर 3 की बात करूं तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में होता है जिस एलिमेंट का जी के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेशन करवाने से कोई फर्क ना पड़े, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे मैंने ए एलिमेंट ले लिया, किसका ले लिया? जी का ले लिया, फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करें, ए का मैंने क्या किया, स्टार से ऑपरेशन करवाया, स्टार ऑपरेशन आपके पास में, और यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया ई, इससे ऑपरेशन करवाया, तो इसका जो रिजल्ट है वो ई आ गया। मतलब ये हो गया मतलब ये हो गया कि आपके पास में जो ई है, ये राइट साइड का आपके पास में क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि इस ई का ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट वही आ रहा है। तो ये राइट आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे इसको। साथ में ये भी होना ज़रूरी है कि ई स्टार ए बी आपके पास में होना ज़रूरी है। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है वो किसकी कंडीशन लिख दी? ये ग्रुप की कंडीशन लिख दी, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन लिखी है मैंने। यहाँ पे एक चीज़ आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए कि वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास में वो एलिमेंट होना चाहिए, किसका होना चाहिए? जी का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर 3 कंडीशन हो गई। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो नंबर 4 पे चलते हैं। तो नंबर 4 क्या है वो ध्यान देंगे आप, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो इनवर्स एलिमेंट क्या है? तो यही बात है, यदि मैं इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये आपके पास में जो ए इनवर्स है ये इनवर्स एलिमेंट है, किसका? ए का। ये राइट में लग रहा है राइट इनवर्स का हो गया, और ये लेफ्ट में लग रहा है लेफ्ट इनवर्स, लेकिन होते हैं दोनों बराबर ही आपके पास में, इक्वल होते हैं। राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स इक्वल ही बने रहेंगे। तो ये इनवर्स के इनवर्स एलिमेंट भी आपके पास में सेट जी में ही जाएगा, सेट जी से बाहर आपको जाना ही नहीं है। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होगी 4। ये चारों प्रॉपर्टी जहाँ पे क्लियर होंगी वो कहलाएगा आपके पास में ग्रुप। अब आगे एक नाम आएगा, अभी बता देता हूँ नाम क्या, वो है एबेलियन ग्रुप। ये एबेलियन ग्रुप क्या होता है ये ध्यान दें। एबेलियन ग्रुप है कि भाई ग्रुप के बारे में अपन को पता है कि कितनी प्रॉपर्टी क्लियर करेगा? 4 प्रॉपर्टी क्लियर करेगा। कौन कौन सी करेगा वो आपको पता है कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी और कैसे है वो भी आपके सामने लिखी हुई है। चारों प्रॉपर्टी क्लियर करेगा वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि यदि मेरे पास ये पूछ लिया जाए, आप ये पूछ लें किसी को कि भाई एबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो आप एबेलियन ग्रुप के बारे में क्या जानते हैं? तो एबेलियन ग्रुप भी कह सकते हो, या इसका एक नाम और है वो भी मैं लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव ग्रुप। क्या है? कम्यूटेटिव ग्रुप। हिंदी में किसी का नाम सुना हुआ है तो वह है आबिली समूह, ठीक है। ये क्या है? तो ग्रुप में एक कंडीशन और ऐड की जाती है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप में एक कंडीशन और ऐड की जाएगी,
जो है आपके पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और यदि सेटिस्फाई करवा दे चार कंडीशन, ग्रुप की चार कंडीशन के अलावा, तो ये कम्यूटेटिव कंडीशन है क्या वो भी देख लें। इसकी डेफिनेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देखिएगा ये कोई नई बात तो पढ़ नहीं रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे हैं सिर्फ बेसिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो अपने को ज़रूरी है एमएससी में पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इसके बिना अपन एमएससी के थ्योरम नहीं कर पाएंगे, इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे। और ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं तो इसको रिवाइज मार रहे हैं। तो रही बात अपने पास में यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ ग्रुप क्या है। तो ग्रुप के अंदर आपके पास में चारों प्रॉपर्टी आपके पास में होंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो ग्रुप कहलाएगा यदि इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा और आ जाती है जिसको कहा जा रहा है एबेलियन ग्रुप। अब एक्स्ट्रा कंडीशन आपके पास में क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पांचवी प्रॉपर्टी ऐड और कर दी जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो और भी आपके नाम सुने हुए होंगे, वो नाम आपको रिपीट कर देता हूँ, लिखने की ज़रूरत है नहीं। आप सेमी ग्रुप का नाम सुने होंगे। सेमी ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखें सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के अंदर ये होता है कि जो जी स्टार है मेरे पास में, ये सेमी ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब एक तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर करे, दूसरी एसोसिएटिव कंडीशन, मतलब पहले नंबर की और दूसरे नंबर की दो कंडीशन जो फॉलो कर रहा है उसको आप सेमी ग्रुप कहते हैं। फिर भी आपने एक नाम और सुना होगा सेमी ग्रुप के अलावा, उसको अपन कहते हैं लूप। क्या कहते हैं, लूप। और हिंदी में कुछ बच्चे आप जानते हैं तो पास का नाम सुना होगा, लेकिन इंग्लिश वर्ड आपके पास में लूप रहेगा, ठीक है, लूप। तो ये लूप क्या होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये जी स्टार है, जी स्टार ये यदि क्लोजर और आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा तो पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, यहाँ पे पहले नंबर की और तीसरे नंबर की कंडीशंस फॉलो करेगा। लूप में क्या करेंगे, पहले नंबर की और तीसरे नंबर की कंडीशंस फॉलो करेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, लूप बनेगा। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को एक जगह कंबाइंड कर दिया जाए। किसको कंबाइंड कर दिया जाए, सेमी ग्रुप को और लूप को एक जगह कंबाइंड कर दिया जाए तो ये बनता है मोनोइड बनता है। क्या बनता है बेटा, मोनोइड बनता है। मोनोइड का मतलब ये हो गया कि जी स्टार अपने पास में मोनोइड, मतलब तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएगा। वो कौन कौन सी आपके पास में है, ये एक तो आपके पास में होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तीसरी आपके पास में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होता है तो मोनोइड होता है। ये तो रही हमारे पास में ग्रुप की। इसके बाद में अपन ने क्या देखा, एबेलियन ग्रुप देख लिया, ठीक है। अपन नेक्स्ट अपन टॉपिक में चलें उससे पहले अपन ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक देखें। तो टॉपिक अपने पास में लिखा है, ये है मेरे पास में साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तो चलते हैं साइक्लिक ग्रुप की तरफ। तो साइक्लिक ग्रुप क्या है वो देखें। साइक्लिक ग्रुप नाम भी सुना हुआ है और पढ़ा हुआ भी है, और पढ़ा हुआ ही नहीं, मैं इसके बारे में कहूँ तो ये इसके थ्योरम भी आप लोगों की हुई है। काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता है अलजेब्रा का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपन देख रहे हैं डेफिनेशन। तो साइक्लिक ग्रुप है, मैं यदि ये कहूँ कि मेरे पास में ग्रुप है जी स्टार, ठीक है। अब ये ग्रुप जी स्टार को साइक्लिक ग्रुप कहना चाहूँ तो क्या होना चाहिए, तो इसमें एक ऐसी कंडीशन, उसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिस एलिमेंट की यदि मैं पावर बार बार चेंज करता हूँ तो वो आपके पास में क्या होता है, साइक्लिक यानी ग्रुप के सभी एलिमेंट दे देता है। तो ये कहा जाए यहाँ पे कि जी स्टार मेरे पास में, जी आपके पास में क्या है, जी स्टार बी ए ग्रुप, ये मेरे पास में ग्रुप है। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा ये साइक्लिक ग्रुप, तो ये साइक्लिक ग्रुप तभी कहलाएगा जब जब क्या, जिस जो सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट इस सेट के किसी एक एलिमेंट की पावर में आप नोट करो, इसकी पूर्णांक की घात, पूर्णांक की घात का मतलब है
इंटीजर फॉर्म में। देखिए मैंने लिख दिया है n बिलोंग्स टू, क्या लिख दिया यहाँ पे, z लिख दिया है। मतलब ये समझ में आ गया साइक्लिक ग्रुप का, कि ग्रुप आपके पास में साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि उस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को उसके किसी एक एलिमेंट की पावर के रूप में आप जनरेट कर सको। पावर के ऊपर में आपके पास जो n आ रहा है वो बिलोंग टू z होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट की तरफ चलता, वो इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में। छोटा सा अपने एग्जाम्पल देखते हैं जो पढ़े हुए हैं, उसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास में जी है, इसमें एलिमेंट 1 -1 आयटा और माइनस आयटा, और इसके अंदर मैं यदि ऑपरेशन बात करूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, जिसको मैं डॉट भी डिनोट कर सकता हूँ। तो ये आपके पास में ग्रुप है या नहीं है, तो भाई ये ग्रुप तो है। ये क्या है, ग्रुप तो है, इज ए ग्रुप। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसके प्रत्येक एलिमेंट, किसी एलिमेंट को, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी बार बार यदि मैं पावर यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मेरे पास में एलिमेंट निकल के आ जाते हैं, जी के सभी एलिमेंट आ जाते हैं। तो है या नहीं है, तो 1 की पावर तो बेटा कितनी भी चेंज कर लो आप, 1 के अलावा कुछ नहीं देने वाला है। तो इस ये तो जिसका एलिमेंट, इसको नहीं लिख सकते इसके फॉर्म में। अब -1 है, उसकी पावर आप चेंज करोगे तो 1 देगा, या तो या -1। आयोटा में आओ, आयोटा की पावर 1 आएगी तो आयोटा आएगा, आयोटा की पावर यदि 2 आएगी तो क्या आएगा, -1 आएगा। आयोटा की पावर यदि 3 आएगी आपके पास में तो क्या आ जाएगा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर यदि 4 आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि आयोटा स्क्वायर, आयोटा मतलब अंडर रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर आपके पास में ये होता है। तो यहाँ पे अपन ये समझ पा रहे हैं यार, जो जी का जो एलिमेंट, सॉरी जो सेट जी है हमारे पास में है, ये कौन से एलिमेंट की पावर, यानी ये आयोटा की पावर बार बार चेंज करते हो, तो आयोटा की पावर यदि आप बार बार चेंज करते हो तो क्या निकल के आ रहा है, जी के टोटल एलिमेंट निकल के आ रहा है। इसी प्रकार यदि मैं कहूँ कि माइनस आयोटा की पावर चेंज करने से भी जी के एलिमेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो आप ये देखेंगे कि माइनस आयोटा की पावर चेंज करने से भी जी के सभी एलिमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात है, तो इसका मतलब इसमें दो एलिमेंट हमारे पास में से आ गए। और जो एलिमेंट यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने यहाँ पे ए लिखा वो इसका क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। जी इक्वल्स टू ए, ये जनरेटर कहलाता है। हिंदी में आपके नाम सुने हुए होंगे जनक। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो चुका है, जी मेरे पास में एक ग्रुप था, ग्रुप का ऑर्डर कितना है इसका, तो ग्रुप का ऑर्डर आपके पास में 4 बना हुआ है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट आपके पास में 4 एलिमेंट है। इसलिए जितने एलिमेंट होते हैं सेट में वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। और क्या है, मैं ये कह रहा हूँ इसके जनरेटर कितने हैं, तो जनरेटर आप कहोगे आयोटा की पावर यदि अपन ने बार बार चेंज की है तो अपने पास में जी के सभी एलिमेंट प्राप्त हो चुके हैं। और इसके अलावा अपने पास में है कि भाई अपन ने क्या किया है, इस माइनस आयोटा की पावर भी यदि बार बार चेंज कर रहे हो तो भी अपन जी के सभी एलिमेंट प्राप्त कर चुके हैं। तो इसके दो जनरेटर आपके पास में, एक तो आयोटा हो गया, एक तो आयोटा हो गया, और एक क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको कन्फर्म करके बताई, वह है साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। हिंदी का भी नाम बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनका पेपर हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और अब आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी मीडियम की एक बार वर्ड बताने से पता चल जाता है। साइक्लिक ग्रुप का मतलब चक्रीय ग्रुप, और जनरेटर का मतलब आपको जनक बता दिया आपको। ठीक है, तो चक्रीय समूह है, ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, इसी के बारे में अपने एनालिसिस किया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कम भी आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अपन जो थ्योरम में जो टॉपिक आता है, जो नाम आपके पास में थ्योरम में मिलेंगे, उन नाम को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आराम से, उसके बारे में एनालिसिस करने के बाद में हम थ्योरम का प्रूव करेंगे, तो और भी अच्छे से क्लियर होता हुआ जाएगा। तो ये हुआ साइक्लिक ग्रुप। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में परम्यूटेशन ग्रुप। क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप। ये परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, तो परम्यूटेशन ग्रुप बनाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, परम्यूटेशन पढ़ना पड़ेगा। तो परम्यूटेशन
वैसे यदि पढ़ा है तो इसको काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो मैं परम्यूटेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि सीधा सीधा डेफिनेशन बता रहा हूँ। और परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा, परम्यूटेशन के द्वारा बनाया गया ग्रुप क्या कहलाता है? परम्यूटेशन ग्रुप कहलाता है। अब परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन एक फंक्शन है। परम्यूटेशन जैसे मेरे पास में एस कोई भी सेट ले लिया, वो क्या होना चाहिए? कोई फाइनाइट सेट। क्या है? कोई फाइनाइट सेट है हमारे पास। कैसा फाइनाइट सेट है? एस अपन ने कोई फाइनाइट सेट ले लिया। अब एक फंक्शन जो फाइनाइट सेट से उसी फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन है, ये फंक्शन आपके पास में, ये फंक्शन एफ है उस फाइनाइट सेट, जो फाइनाइट सेट एस ले रहे हो तो एस ले लिया, फाइनाइट सेट से उसी फाइनाइट सेट के ऊपर क्या है? डिफाइन है। और डिफाइन होने के साथ में ये दो कंडीशन और फॉलो करता है जो बहुत अच्छे से सुने हुए हैं। एक तो वन वन है और दूसरा नाम आपका सुना होगा ऑन टू। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चों को बताया, वन वन का मतलब एक ही होता है, ऑन टू का मतलब आच्छादक होता है। तो वर्ड का ध्यान रखें, क्या है? वन वन और ऑन टू। तो इसी फंक्शन को ही क्या कहते हैं? परम्यूटेशन कहते हैं। और परम्यूटेशन कुछ बच्चों को तो ये ध्यान में रहता है कि परम्यूटेशन हम इसको कहते हैं, जैसे एफ लिख दिया और यहाँ पे 1 2 2 3 3 1 ऐसा कोई लिख दिया है, इसको परम्यूटेशन कहते हैं। और सही है, कहते तो इसी को है, लेकिन ये बन के कहाँ से आया? डेफिनेशन इसकी क्या है? तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि एक ऐसा फंक्शन जो फाइनाइट सेट एस से फाइनाइट सेट उसी एस के ऊपर डिफाइन होगा और वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तो उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा, तो ये एग्जाम्पल आपके पास में फाइनाइट सेट कहाँ से ले रखा है? 1 2 3 से ले रखा है। अब इस प्रकार से कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो? नंबर ऑफ फंक्शन, कितने प्रकार के फंक्शन डिफाइन कर सकते हो एस से एस में, जो आपके पास में वन वन और ऑन टू कंडीशन फॉलो करे। तो वो आपके पास में इसके अंदर यदि एन एलिमेंट है, फाइनाइट सेट में यदि एन एलिमेंट है, तो कितने परम्यूटेशन बना सकते हो? ये कहा जाए आपसे तो पढ़ा हुआ है आप लोगों का, फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं। कितने परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन बनाए, सॉरी, फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो ये फंक्शंस ही क्या बन जाएंगे? परम्यूटेशन बन जाएंगे। परम्यूटेशन का भी हिंदी में यदि वर्ड देखते हैं तो परम्यूटेशन को हम कहते हैं क्रमचय कहते हैं। परम्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है? क्रमचय आपके पास में नाम होगा, ठीक है। तो क्रमचय के बारे में आपने सुने हुए हैं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी और अच्छी बात यह है कि परम्यूटेशन में हमेशा एक ही फंक्शन, एक ही ऑपरेशन चलता है, जो ये वाला ऑपरेशन चलता है। अब ये वाला ऑपरेशन है कौन सा? इस ऑपरेशन को, तो कुछ को तो यदि ऐसा, कुछ बच्चों को यदि कहा जाए कि ये ऑपरेशन कौन सा है, तो ये उनको ये पढ़ते हैं एप कंपोजिशन जी, तो फोग और गोव ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप ये होता क्या है? ये ऑपरेशन होता है, क्या होता है? ऑपरेशन होता है जिसको कंपोजिशन फंक्शन कहेंगे, कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन यानी संयुक्त फलन, क्या कहते हैं हिंदी में नाम होता है इसका? संयुक्त फलन होता है। इसका काम क्या है? संयुक्त फलन का काम क्या है? तो ये आपको पता है कि इस तरह से होता है, तो इसको क्या लिख दिया जाता है? एफ ऑफ जी एक्स लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका मीनिंग, ये इससे कैसा लिखा गया इसका भी मीनिंग है। लेकिन अपन धीरे धीरे अपन यदि आगे गहराई में जाएंगे तो चाहे तो एक टॉपिक ऑन टू कोई पढ़ाने लग जाओ, वन वन ऑन टू कोई पढ़ाने लग जाओ, इसी के अंदर घंटे 3 निकाल दो, पता नहीं चलेगा। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा जो अपने जनरली ध्यान में रखना है वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अभी मैं चर्चा करना चाह रहा था परम्यूटेशन ग्रुप की। परम्यूटेशन ग्रुप की चर्चा करने से पहले मेरे दिमाग में यह आया कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो परम्यूटेशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, और कोई टेंशन नहीं है। तो परम्यूटेशन की जो डेफिनेशन है वो है, कोई भी फाइनाइट सेट ले लिया, क्या ले लिया? कोई भी फाइनाइट सेट ले लिया, तो किसी फाइनाइट सेट से उसी फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन किया गया कोई फंक्शन, ठीक है।
जो वन वन और ऑन टू कंडीशन को फॉलो करे उस फंक्शन को ही कह देना परम्यूटेशन कह देना, उस फंक्शन को ही कह देना क्रमचय कह देना, बात एक ही है। ठीक है, अब ये वन वन ऑन टू क्या होता है ये आगे विचार करेंगे, आगे देखेंगे, आगे फिर से और आएंगे तब देखेंगे, थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। हिंदी में वर्ड बता दिए, पढ़े हुए हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी उस समय और एनालिसिस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन हो गया। तो भाई परम्यूटेशन तो हो गया, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है कि परम्यूटेशन ग्रुप कैसे बनेगा। तो यदि मैं यहाँ पे पूछूं कि इसमें कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, तो इसमें आप कहोगे कि इसमें एलिमेंट काउंट करेंगे, कि इसमें जो सेट एस है उसमें एलिमेंट काउंट कर लेना, उनका फैक्टोरियल ले लेंगे तो वो आपके पास में नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएगा। तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लोगे तो आपको भी पता है कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपके पास में 6 होती है। तो कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं यहाँ पे, 6 परम्यूटेशन बनेंगे। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि इन 6 परम्यूटेशन के नाम दो, तो मैं नाम कहूँगा F1, F2 एंड सो ऑन। चलो लिख ही देते हैं, F3, F4, F5 और F6, ये 6 परम्यूटेशन। और इनका एक सेट ले लिया, इनका क्या ले लिया, एक सेट, उस सेट को मैंने दे दिया, नाम दे दिया जी, सेट का क्या नाम दे दिया, जी। अब ठीक बात है, जी मेरे पास में कोई सेट है, किसका सेट है, तो परम्यूटेशन का सेट है। जी भाई किसका सेट है, तो जी हमारे पास में परम्यूटेशन का सेट है। ठीक है, क्रमचयों का एक समुच्चय है। अब इसमें ऑपरेशन चाहिए आपको, प्लस ऑपरेशन लेना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेना है, या स्टार ऑपरेशन लेना है, कैसा भी ऑपरेशन लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि परम्यूटेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेशन ले सकते हैं आप, जो आपके पास में होता है कंपोजिशन, ये वाला ऑपरेशन ही ले सकते हैं। ओनली और ओनली वन ऑपरेशन जो आप लेंगे, मैंने ले लिया जी, ऑपरेशन कौन सा ले लिया, ये। तो ये ऑपरेशन कंपोजिशन वाला। तो अब मैं कहूँ कि इसको चेक करो भाई, क्या चेक करें, तो मैं कहूँ इसको चेक करो ग्रुप है या नहीं है। तो आप कहेंगे भाई चेक तो हम कर लेंगे इसको ग्रुप है या नहीं है, लेकिन ग्रुप को चेक करने के लिए हमारे को क्या कंडीशन देखनी होगी, 4 कंडीशन देखनी होगी। कंडीशन पहली क्लोजर, नंबर 2 एसोसिएटिव, नंबर 3 आइडेंटिटी और नंबर 4 इनवर्स। ये चारों कंडीशंस यदि फॉलो कर जाती है तो ग्रुप बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भाई ये चारों कंडीशन ये चारों कंडीशन फॉलो हो चुकी है। ठीक है, करके भी बता सकते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं, आप ध्यान दे लें, ये चारों कंडीशन फॉलो हो चुकी है। इसका मतलब दिस इज ए ग्रुप, दिस इज ए ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। लेकिन इसको किस नाम से पहचाने ताकि अपने को मजा आ जाए, तो मैं इसको कहूँगा परम्यूटेशन ग्रुप कह दो, इसको इसको क्या कह देना, परम्यूटेशन ग्रुप कह देना, ताकि आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं हो। परम्यूटेशन इसको ग्रुप कह देना। परम्यूटेशन ग्रुप कहने से एक फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही अपने को कहा कि जी ऑपरेशन ये परम्यूटेशन ग्रुप है, तो मतलब ये समझ में आ गया है कि भाई जो जी है, जो जी सेट है वो परम्यूटेशन का कलेक्शन है, परम्यूटेशन का कलेक्शन बना हुआ है, इसलिए परम्यूटेशन ग्रुप बना है। तो ये हमारे पास में टॉपिक हो गया, कौन सा हो गया, परम्यूटेशन ग्रुप हो चुका है। अब आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। आगे वाला टॉपिक कौन सा है, सब ग्रुप है। चलते हैं सब ग्रुप पे। सब ग्रुप क्या है, इसके बाद में कोसेट ये है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में कुछ थ्योरम्स या यूनिट पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा, वहाँ पे अपन को मज़ा आएगा थ्योरम करेंगे तब। तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। जिनको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है देखें समझें। आप देख रहे हैं सब ग्रुप के बारे में, तो सब ग्रुप क्या होगा वो देखो। अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया था कि सब ग्रुप क्या होता है। तो सब ग्रुप यदि पढ़ने बैठोगे तो सब ग्रुप काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक आता है। ठीक है, गहराई में चलते जाओगे, काफ़ी नई नई चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, तब जाके सब ग्रुप कंप्लीट होता है। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस पढ़ लें जिनको हम ध्यान में रखने से ये यहाँ पे एमएससी के अंदर यूज करके अपन थ्योरम को प्रूव कर सकें।
तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो कौन कौन सी है वो देखेंगे आप। मैं लिख रहा हूँ कि भाई एक सीधी सी भाषा यदि मैं कहूँ कि सब ग्रुप क्या होता है, तो मैं एक सीधी सीधी लैंग्वेज कह रहा हूँ। ये यदि मेरे पास में क्या है, ग्रुप है, तो ग्रुप का बेटा सब ग्रुप कहलाएगा, ये समझ लो आप। तो ग्रुप का बेटा या बेटी ये समझ लो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। क्यों, इसका मतलब ये समझ में आसान रहेगा, थोड़ा सा इजी वे में समझ जाओगे, और तो कुछ है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये है, इसका सब ग्रुप बन रहा है। कौन बन रहा है, ये बना दिया मैंने सब ग्रुप। किसको बना रहा हूँ, एच और स्टार को मैंने सब ग्रुप में बना दिया। तो सब ग्रुप क्या होता है, तो सब ग्रुप ये कहना कि जी स्टार आपके पास में ग्रुप है, तो ग्रुप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप का ही सब ग्रुप बनेगा आपके पास में, ग्रुप का ही क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप मेरे पास में कौन है, जी स्टार मेरे पास में ग्रुप है। तो इस जी जो सेट है उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो। जैसे जी का नॉन एम्प्टी सबसेट कौन ले लिया, एच मैंने ले लिया। सुन रहे हैं यहाँ पे, जी का नॉन एम्प्टी सबसेट कौन ले लिया, एच मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एच अपन ने क्या ले लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। अब जो ऑपरेशन जी में चल रहा है वही ऑपरेशन किस में अप्लाई करना होगा, एच में ऑपरेशन। तो जी में ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, स्टार चल रहा है, तो भाई ध्यान दें एच में भी वही ऑपरेशन लगा दो। कौन सा, स्टार लगा दी। अब मैं ये कह दूं कि इसको चेक करो, क्या चेक करें, इसको ग्रुप चेक करो। अब आप कहोगे ग्रुप चेक तो कर लेंगे, लेकिन ग्रुप की कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, चारों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। चारों कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी। तो भाई क्लोजर कर दी, ये लो क्लोजर हो गई। दूसरी क्या, एसोसिएटिव, ये भी हो गई। क्या थर्ड में क्या पूछूं क्या है, तो आप कहोगे आइडेंटिटी, कि ये भी हो गई। नंबर 4 है कि इनवर्स, कि ये भी हो गई। चारों हो गई, तो आप कहोगे हाँ ठीक, तो फिर तो ये कहोगे ये खुद तो अपने आप में क्या है, ये खुद भी अपने आप में क्या है, ग्रुप है। ये तो फिर कौन है, एच स्टार अपने आप में क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो भाई खुद अपने आप में ग्रुप हो गया, तो इसके बाप कौन बैठा है, इसका बाप तो जी स्टार बैठा है ना। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एच क्या कहलाएगा, जी का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। ये हमारे पास में सब ग्रुप की डेफिनेशन रहेगी। तो मैं कहूँगा जनरली आप ये कहोगे ऑथेंटिक, यदि अपन वो देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं सब ग्रुप की, तो वो क्या मिलेगी, तो ये मिलेगी अपने को कि जी स्टार हमारे पास में कोई ग्रुप है, एच अपन ने क्या ले लिया, जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। तो जो ऑपरेशन आपके पास में जी में है वही ऑपरेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। किस में कर देंगे, एच में कर देते हैं। तो एच भी अपने आप में क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। तो एच जी का क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ओके। तो अब बात यहाँ पे आती है कि भाई सब ग्रुप है, समझ में भी आ गया, डेफिनेशन भी आ गई, लेकिन अप्लाई कैसे करें, आपकी क्वेश्चंस थ्योरम में आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यदि ये कहूँ कि सब ग्रुप है या नहीं है, सब ग्रुप है या नहीं है, आपने चलो दो नाम सुने होंगे। दो नाम कौन कौन से, एक तो प्रॉपर का नाम सुना होगा, प्रॉपर सब ग्रुप, और एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ये दो नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए। वैसे क्या है ये, तो यदि अपन ये देखें कि इम्प्रॉपर, तो यदि मैं जी का सबसेट जी ले सकता हूँ, तो आप कहेंगे ले सकते हो, ये ग्रुप है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ग्रुप। तो कहा कि इसमें तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक आइडेंटिटी वाला सेट, ये भी सबसेट है जी का, तो ये भी अपने आप में क्या होता है, ग्रुप होता है। कौन, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब दो तो अपने आप सबसेट बने हुए हैं, एक तो जी खुद बना हुआ है और एक इसका आइडेंटिटी वाला सेट। ये तो दोनों हमेशा क्या होंगे, ग्रुप है। सो जो सेट आपके पास में जी है उसके सबसेट रहेंगे, और ये अपने आप में ग्रुप भी है। तो इसके मतलब ये यदि आपसे पूछा जाए कि इसके सब ग्रुप कौन कौन से, तो आप कहोगे दो तो सब ग्रुप हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो जी खुद और एक आइडेंटिटी वाला। तो ये तो दोनों जो आपके पास में सब ग्रुप है ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। हिंदी में इनके नाम आपने सुने हैं तो क्या होंगे,
एक तो उचित होता है, एक निरर्थक होता है, ये तुच्छ हिंदी में ऐसा नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड ध्यान रखें। इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर का मतलब अपने आप में दो तो बने ही रहते हैं किसी भी ग्रुप में। आप देखोगे तो एक खुद और एक आइडेंटिटी वाला, ये तो सब ग्रुप बने हुए ही रहेंगे। आपको तो नया सब ग्रुप देखना, जैसे मैंने एच ले लिया, सबसेट ले लिया जी का, और एच को ग्रुप देखा, तो ग्रुप क्या देखा, उसकी चारों कंडीशंस फॉलो कर दिया, तो एच अपने आप में ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया। किसका हो गया? जी का हो गया। एच अपने आप में ग्रुप हो गया तो जी का सब ग्रुप होना ही है, ठीक है। तो इसको कौन सा सब ग्रुप कहोगे? इसको कहोगे प्रॉपर सब ग्रुप। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्या जादू करें यहाँ पे, क्या स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करें ताकि इतना बड़ा लफड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरम जो आएंगी और स्टैंडर्ड की आएंगी उसमें ये चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो वहाँ पे रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट आ चुका है वो ध्यान में रख के आप पे बढ़ाओगे। तो किसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एच इज सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप है ऑफ जी। यहाँ पे एच मेरे पास में क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया जी का। तो जी को सब ग्रुप बताने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या लेके चलें ताकि आपके पास में क्या प्रूव हो जाए, इसलिए सब ग्रुप कंडीशन आप प्रूव कर दो इतना बड़ा नहीं काम करके। तो आप ध्यान रखें, बहुत ही बढ़िया चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ। यदि आपको एच जी को एच का सब ग्रुप बताना है, यदि आपको एच को जी का सब ग्रुप बताना है, तो एक ही बात याद रखना, मैं उसी का यूज़ करूँगा। और भी वैसे लो है लेकिन ये अपने को अच्छी लगेगी, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। ए एलिमेंट भी किसका ले लिया? एच का ले लिया। और बी एलिमेंट भी किसका ले लिया? एच का। तो यहाँ पे ए बी इनवर्स बी किसका एलिमेंट होना चाहिए? एच का होना चाहिए। ए बी एलिमेंट बी, ए बी इनवर्स भी किस में आना चाहिए? एच में आना चाहिए। क्या कहा? ए और बी एलिमेंट हमारे पास में क्या है? जी के एलिमेंट है। ए बी एलिमेंट किसका है? जी का एलिमेंट है। और बी बी एलिमेंट किसका है? जी का है। तो ए बी इनवर्स बी एलिमेंट हमारे पास में किसका आना चाहिए? एच में आना चाहिए। यदि ऐसा आ जाता है तो आप 100% निश्चिंत होकर ये कहेंगे कि दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस, मतलब एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो क्या कन्फर्म हुआ? कन्फर्म ये हुआ कि हमारे पास में जो जी है वो ग्रुप है और एच इसका सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप बताने के लिए क्या रिजल्ट प्रूव यूज़ करना होगा, तो रिजल्ट आपके सामने ये होगा। और ये पीछे वाली कहानियाँ आपको ग्रेजुएशन में करनी थी तो कर चुके थे आप, तो यहाँ पे सिर्फ ये रिजल्ट यूज़ करोगे और इसका प्रूफ आप ग्रेजुएशन में कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। तो ए एलिमेंट भी किसका ले लिया? एच का ले लिया। और एक बी एलिमेंट भी किसका ले लिया? एच का ले लिया। तो ए बी इनवर्स बी एच में आ जाता है। तो आप नो टेंशन हो कि ये कहेंगे दिस इज सब ग्रुप, यानी एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। इतनी चीज़ें अपने पास में क्लियर हो चुकी है। अपन बढ़ रहे हैं पीछे। पीछे कैसे? क्योंकि अपन टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक कौन सा? कि इस सब ग्रुप के बाद में टॉपिक कौन सा आएगा। तो टॉपिक देखिएगा, अभी तक काफ़ी पढ़े हैं और लेक्चर भी आपके बड़े हो जाते हैं। तो अपन क्या करें, इस जो आगे के टॉपिक्स हैं अपने पास में, जैसे कोसेट है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्वेश्चन है, उनके बारे में भी जैसे अपन ये 4 नाम पढ़े हैं, इस लेक्चर में 4 देख लो, आगे के आप लेक्चर में ये और 4 देख लो। यानी 2 जो टॉपिक्स हैं वो आगे के लेक्चर में अपने देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से देखे हैं? ग्रुप के बारे में एनालिसिस कर दिया, आपको बता दिया, पता चल गया। आपको मैंने पहले ही कह दिया है कि नोट आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको लेक्चर को समझना है, जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप आपके बारे में बता दिया, ग्रुप के साथ में क्या क्या होता है, एबेलियन होता है, सेम होता है, सब मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में आता है साइक्लिक ग्रुप, ये भी आपको बता दिया, परम्यूटेशन ग्रुप ये भी बता दिया, और सब ग्रुप भी यहाँ पे बता दिया। आगे जो कोसेट है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्वेश्चन, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।